चलते परमेश्वर के कलाम में भजन संहिता 69 और भजन संहिता 119 139। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। आमीन आमीन। हमारा विषय चल रहा है धुन, जिसे आवेश शब्द में मिलता है जुनून, मराठी में आवेश, इंग्लिश में ज़ील, उर्दू में गैरत। आवेश शब्द मिलता है जज्बा। और ये विषय हमने चुनने के पीछे का कारण परमेश्वर का ये है कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, आत्मिक जीवन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से ये जो महत्वपूर्ण भाग है, जिसे मराठी में आवेश, हिंदी में धुन, जुनून, गैरत, जज्बा जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के जीवन से वो कम होने की वजह से वो आत्मिक जीवन में चल रहे, लेकिन वो आत्मिक जीवन न ठंडा है न गर्म है, तो वो गुनगुना है। जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य का 14 से 20 में हमने लंबा अध्ययन किया है, जिसमें वो लाउदिकिया की कलीसिया को कहता है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, निम गर्म है, इसके लिए मैं उल्टी के समान मेरे मुंह से तुझे उगलने जा रहा हूं। इसलिए वो डांट लगाकर, फटकार लगाकर कहता है कि तू अपने आप को जांच, पश्चाताप कर, मन फिरा, मेरे पास लौट कर आ, ताकि मैं तुझे फिर से सरगर्म कर दूं। आमीन, हालेलुया। और हमारे आत्मिक जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए मैं कुछ बातों को रिवीजन नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर मैं लेकर जाऊंगा जहां पर जो 4 कारण है जिसकी वजह से कलीसिया के अंदर से, फिर वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, उच्च स्थान का हो, मिडिल क्लास का हो, नीचे स्थान का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन से आत्मिक धुन कम होने का कारण नंबर 1 कि संसारी बातों का अधिक मात्रा में प्रभाव होने का कारण। संसारिकता का जो प्रभाव आज कलीसिया में फैशन और नाना प्रकार की बातों के द्वारा जो संसारिकता ने जो पूरा अधिकार कलीसिया के ऊपर जमाया है, कहने को तो कलीसिया अपने आप को छप जाने वाली कहती है, लेकिन उनके ख्यालात और उनका बर्ताव पूरी तरह से संसारिक लोगों के जैसा हुआ है। अब इस संसारिकता का प्रभाव आने के कारण अपने आप को आत्मिक कहने वाले लोगों के जीवन से, उनके भीतर से वो जुनून, वो जज्बा, वो आवेश और वो ज़ील निकल गया है। यदि वो बात आपके अंदर आएगी तो जैसे आप पहले मसीह में चलते थे, जब आपके अंदर आत्मिक धुन होती है तो 2 चिन्ह होते, आप बच्ची के जैसा बर्ताव करोगे और आप थोड़े पागलपन के जैसा चलोगे मसीह के लिए। आप बच्ची के लिए प्रभु के पास आओगे और आपके अंदर केवल वही जुनून सवाल होगा, कैसे भी हो मैं मेरे परमेश्वर के भवन की धुन में रहूंगा, मैं उसकी धुन में जीवन जीऊंगा। हालेलुया। लेकिन संसारिकता का अधिक प्रभाव होने की वजह से आज कहीं ना कहीं कलीसिया के अंदर से ये धुन कम होती जा रही है। कहने को तो दिखाने के लिए मसीह है, लेकिन दिखावे के लिए सारे संसारिक दिख रहे। दूसरी बात हमने देखी है, वो है असफलता। हमारे जीवन में हमारे गलत निर्णय की वजह से, नौकरी जाने की वजह से, बिजनेस में घाटा आने की वजह से, सेवकाई में कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं असफलता मिलने की वजह से, पढ़ाई में हमारा समय बर्बाद होने की वजह से, करियर में प्रॉब्लम, तलाक, नाना प्रकार की बातों की वजह से जो असफलता, नाकामयाबी आज लोगों के जीवन में आने की वजह से कहीं ना कहीं वो धुन कम हुई है। तीसरा कारण है दुख। अब दुख शारीरिक और मानसिक है, आत्मिक धुन बहुत कम है कलीसिया में। आत्मिक धुन जिसके अंदर होती है ना, वो परमेश्वर के लिए समय देता नहीं, कारण देता नहीं, वो प्रभु के साथ हर पल, हर क्षण, हर समय, हर घड़ी वफादार रहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, बार बार हमारे जीवन की बीमारी या किसी की बीमारी, अपमान, प्यार में धोखा, सभी प्रकार की बातें जो नुकसान हमारा हुआ है, अकेलापन, हमारे जीवन में अकेलापन सता रहा है, पारिवारिक सताव है, सामाजिक सताव है, रिश्तेदारी में दरार आई हुई है, कहीं ना कहीं कड़वाहट है, आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, आपका गलत इस्तेमाल किया गया है टिश्यू पेपर के जैसा, कहीं ना कहीं कर्जे का एक बड़ा पहाड़ आपके
संसार के दुखों के वजह से भी हमारे अंदर से जुनून कम हुआ है। कितनी बड़ी लिस्ट है ना। एक आधे ट्रेन को भी इतने डब्बे नहीं रहेंगे, उतने हमारे दुख की ट्रेन को उतने सारे डब्बे लगे हुए, और उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जीव कम होते जा रहा है। और चौथा कारण है गलत समझौता। और ये गलत समझौता, रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज, खुद के आनंद के लिए हमने प्रभु के आनंद को कभी कभी तुच्छ जाना है। प्रभु के समय से हमने दुनियादारी को समझ दिया है। समाज का डर, मृत्यु का डर, नौकरी छूटने का डर, आर्थिक डर, बिजनेस में डर, करियर का डर, रिश्तों का डर, महत्व खत्म होने का डर, सेवा में, घर में, जॉब में, बिजनेस में, नाना प्रकार के क्षेत्रों में हमने कुछ ऐसे समझौते किए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज हम अपने ही नजरों में कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। आज ये भी कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से मेरे अंदर से जो प्रभु के लिए पहले जो शुरुआत का जो जज्बा था, शुरुआत का जो काम मैं करता था, आज वो कम हुआ है। लेकिन ये सब कारण आपको बताया हूं, ये शायद बीमारी के स्वरूप में होगा, आपको दवाई भी देना चाहता हूं। और यदि मेरे अंदर से, यदि संसारिकता के प्रभाव की वजह से, यदि मेरे अंदर से प्रभु के प्रति वो प्रेम और वो जज्बा या धूप कम हुई है, तो प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय वचन 4 और 5 से हमने शुरुआत की थी। अब इन वचनों में यदि हम जाएंगे तो वहां पे पत्र आया हुआ है इफिसियों कलीसिया को, और पत्र में वो क्या कहता है पता है? याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा, पहला सब प्रेम और पहला सब काम कर। निश्चय मुझसे गलती हुई होगी, मैंने संसारिक बातों वाली महत्व दिया होगा, मेरे जीवन में संसारिक बातों ने बहुत अच्छी जगह बनाई होगी, लेकिन यदि आज पश्चाताप करते हुए जहां से मेरे जीवन में संसारिक बातों को अधिक प्रवेश मिलाए, वहां जाकर मुझे संसार के लिए दरवाजा बंद करना होगा और खुदा के लिए दरवाजा खोलना होगा। वो बातें वो कह रहा है, तू पहला प्रेम, प्रथम प्रेम, फर्स्ट लव, उस पहले प्रेम में आ, अब पहला जो काम करता था वो काम करना शुरू कर जिसमें तुझे एक स्वर्गीय आनंद मिलता था। संसारिक बातें आपको संसारिक आनंद देगी, लेकिन स्वर्गीय बातें आपको स्वर्गीय आनंद देगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा कारण जो है असफलता, उसके लिए हमने फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 13 और 14 को पढ़ा था, जिसमें पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भुलाकर अगली बातों की ओर दौड़ता हूं। हम कभी कभी पिछली बातों का रिपेयर करते रहते, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, फॉरगेट, भूल जाओ इन बातों को। भूतकाल को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपके अतीत को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। वर्तमान में निर्णय ले लो, अभी मैं पिछली बातों की नहीं अगली बातों की ओर चलूंगा। यदि इस निर्णय से आप कदम बढ़ाओगे, शायद आपके परिवार में, आपके बच्चों ने, आपके रिश्तेदारों से आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की है, आपका अपमान किया है, आपका नुकसान किया है। उन्हीं बातों में, दुखों में मत बैठो, छोड़ दो, आगे की ओर चलो। भले कोई नहीं है मेरा, लेकिन एक है जिसने वायदा किया है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग की समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ऐसी बातें भुला दोस्तों, पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भुलाकर अगली बातों की ओर देखकर निशाने की ओर दौड़ता हूं, जहां से मुझे ऊपर का इनाम मिलने वाला है। यहाँ कोई मुझे इनाम दे या नहीं दे, या कोई मुझे इज्जत बख्शे या ना बख्शे, लेकिन मेरी इज्जत करने के लिए यीशु मसीह खुद वो महिमा का ताज मेरे सर में पहनाएगा, वो दिन जरूर मेरे जीवन में आएगा। उस इनाम के लिए दौड़ो। संसार की बातें संसार में रहने वाली है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, पृथ्वी पर धन मत इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जहां जाना है वहां जाने के लिए उसकी ओर निगाह लगाओ। हमारा निशाना यदि संसारिकता में है तो मुझे आपको बताना है, ये संसारिकता हमारी नाश करेगा। संसार में रहना है, मैंने उदाहरण दिया था उस नाव के समान। नाव का संसार पानी है, लेकिन वो पानी को पीती नहीं है, पानी पे चलती है। जिस दिन नाव ने पानी पिया उसका जीवन खत्म। हम भी संसार में, यीशु ने कहा तुम इस संसार में हो, लेकिन इस संसार के नहीं है, मैंने संसार से तुम्हें अलग किया है। आमीन, हालेलुया। हमें रहना है, लेकिन उसके साथ हाथ मिलाना नहीं है। जब तक जिंदगी हमारे जितने साल की पृथ्वी पर है, उतने साल हमें रहना है, लेकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें ऊपर
वहां पर देखकर निशाने की दौड़ दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और वचन 35 से 39। और ये जो तीसरा कारण है हमारे अंदर से जीत, आवेश, गैरत, धूल कम होने का कारण है हमारे जीवन में आए हुए दुख, परेशानी, समस्या, इसके वजह से हमारे अंदर से ये जीत कम हुआ है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। आमीन। कितनी सारी बातें यहाँ पर दी गई है। मैं पिछले संडे ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण बात पौलुस कहता है, न जीवन, न मेरा जीवन, न किसी का जीवन, न जीवित दशा में रहने वाला कोई मनुष्य चुनो, या मृत्यु, मेरी मृत्यु हो या किसी की मृत्यु हो, न शैतान का कोई काम, न स्वर्गदूत। स्वर्गदूत मतलब क्या मतलब है? कभी कभी हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, मैं बहुत अनॉइंटेड हो गया हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ, स्वर्गदूतों के साथ रहता हूँ। ये बातें क्यों बताना हो? ना किसी का जीवन वो मेरे साथ कैसे बर्ताव करे, ना उसका जीवन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि प्रभु के प्रेम में मैं हूँ तो मेरे अंदर प्रभु की धुन है जो प्रभु के लिए, उसके भवन के लिए चलती है। ना किसी की मृत्यु, यदि किसी की मृत्यु हुई है, निश्चित यीशु कहता है जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है, क्योंकि मसीह में मृत्यु के आगे सही जीवन है। ये जीवन बाइबल कहते हैं 60 साल 80 साल प्रभु का अनुभव हुआ तो 100 साल। मूसा ने भी इतने बड़े बड़े मोजज़ात किए, लेकिन कितने साल किया? अब्राहम भी परमेश्वर के साथ कितने साल किया? हमारे इस संसारी जीवन को एक मर्यादा है, लेकिन इस मृत्यु के बाद अमर्यादित अनंत काल का प्रभु का जीवन है। हालेलुया। इसलिए ना किसी की मृत्यु में मुझे प्रभु के प्रेम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद फेसबुक मीडिया के माध्यम से कुछ भाई बहन मुझे बिहार से एमपी से देख रहे हैं, शायद किसी के घर से किसी की मृत्यु हुई है, निश्चित उस व्यक्ति का जाना हमारे लिए दुखदायक है, लेकिन हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। जब मसीह आएगा तो निश्चित हम उनके साथ मिलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है किसी की मृत्यु मुझे सेवकाई से या परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। न शैतान का कोई जुआ या शैतान का कोई हमला, न स्वर्गदूत की बातें, मतलब कोई बड़ी बड़ी अभिषेक की बातें, न वर्तमान की बातें, न भविष्य की बातें, न ऊंचाई की बातें, न गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बातें मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसका मतलब जो तीसरा कारण है हमारे अंदर से धूल कम होने का, हमारे शारीरिक और मानसिक दुख में ये वचन रोज क्लेम करो, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न शैतान, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हमारे पास आज इतना बड़ा उदाहरण है मणिपुर के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है पिछले 100 दिनों से। कितने सारी बहनों को पूरी तरह से नग्न करते हुए उनके ऊपर जिस प्रकार से सताव लाया गया, उसके बावजूद भी आज एक जगह पे इकट्ठा होकर वो अपने परमेश्वर की इबादत करते हैं। ये वचन उनके लिए लागू होता है। न जीवन, न मृत्यु, न सताव, न तलवार, न नंगापन भी उनके ऊपर काम नहीं कर पाया। उस हालात में भी उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत अच्छे हालात में जीवन जी रहे हैं। हमारे जो दुख है वो दुख कुछ भी नहीं है। हमारे जो सताव वो किसी भी तराजू में तोलने को कुछ भी वजनदार नहीं है। लेकिन जो लोग सताव और तकलीफ और दुख से जा रहे हैं, उनका जीवन देखकर अपने जीवन को प्रोत्साहित करो
अब कहो यदि वो जी सकते तो मैं भी जी सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। यदि मुझे संसारिकता के प्रभाव में अगर भर दिया गया है तो मुझे प्रथम प्रेम में आकर फिर से उस धुन में आना होगा। यदि असफलता ने मुझे घेर लिया है तो पिछली बातों को भुलाकर अगली बातों की मुझे ध्यान देना होगा। यदि दुख, परेशानी, शारीरिक और मानसिक दुख ने मुझे घेर लिया है तो मसीह में उस आत्मविश्वास में आकर मुझे इस रोमियो 8:35 से 39 वचन को लेकर अपने जीवन की शुरुआत करनी होगी। और चौथा और अंतिम कारण जो हमने देखा है वो मतलब गलत समझौता। उस गलत समझौते की वजह से कहीं ना कहीं अपनी नजरों में शायद हम गिर गए होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें आई होगी। उसके लिए वचन पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय और वचन 11 और 12। प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में, कौन सा उन्माद? आत्मिक संसारिक उन्माद करने वाला व्यक्ति संसार को तकलीफ का कारण बनता है, संसार को तकलीफ देता है, बस्ती को तकलीफ देता है, रिश्तों को तकलीफ देता है। लेकिन जो आत्मिक उन्माद में रहता है वो शैतान को तकलीफ देता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। इसमें से जो मूल भाग मुझे बता रहा है, यदि एक विरोधी शब्द होता है काला, उसके विरुद्ध क्या है? गोरा। मोटा, उसके विरुद्ध क्या है? पतला। वैसे ही धुन के विरुद्ध कौन सा शब्द होगा ना, तो वो है आलस। यदि मेरे अंदर ये आलस आता है तो ये आलस मैं कैपेबल होने के बावजूद, मैं लायक होने के बावजूद वो काम को अंजाम नहीं देता हूं। अब प्रभु ने हमें राजा सुलेमान के द्वारा ज्ञान की बातें बताई और कहा है यदि तू आलसी है तो किसके पास जा ज्ञान लेने के लिए? चींटी के पास जा। किसके पास बोला जाने के लिए? यदि तू आलसी है तो चींटी के पास जा, चींटी तुझे अकल देगी। चींटी को आपने कभी देखा है? वो आलसी के जैसा धीरे, कुछ लोग चमचू में आते हैं ना, जवान लोगों को जब मैं देखता हूं ना, एकदम ऐसे एकदम आराम से धीरे धीरे कर रहा। हमारे अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए, मैं प्रभु के भवन के सीढ़ियों को जब मैं जवान हूं तो मैं एकदम जोर से चढ़कर आना चाहिए। इतना भी स्पीड मत पकड़ो ताकि आप गिर जाओगे। यदि धुन के खिलाफ यदि कोई शब्द है विरुद्ध में तो वो है आलस। और बाइबल कहती है प्रयत्न करने में आलसी मत रहो। नो प्रॉब्लम, कुछ गलतियां हमसे हुई है, कुछ गलत समझौते हमने किए, दोस्ती यारी में किए हैं, रिश्ते नातों में किए हैं। अभी सीजन चालू होगा, फिर से वो गलती मत करो। अभी घंटियां बजनी शुरू हो जाएगी, अभी थाली घुमाना शुरू हो जाएगा, नाना प्रकार के स्वीट आपके सामने लेकर लोग आएंगे। आज इससे पहले आपने लिए होंगे, लेकिन आज खुले आम बताओ, मैं जिंदा परमेश्वर का पुत्र और कन्या हूं, ये बातें मैं ले नहीं सकता हूं। मुझे नौकरी मिले या न मिले, मुझे बिजनेस मिले या न मिले, मुझे सम्मान मिले या न मिले, लेकिन अभी मैं गलत समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ये गलत समझौते कहीं ना कहीं हम जब प्रभु के भवन में आते तो शायद कोई ऐसा होगा, उसको लगता होगा मैं प्रभु के नजरों में गुनहगार हूं, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी प्रयत्न करने में आलसी मत करो, आशा में निरंतर बने रहो, कलेश में स्थिर रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। अब यदि इन बातों की वजह से यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो आइए मैं आलसी व्यक्ति के बारे में यिर्मयाह नबी का अध्याय 48 और वचन 10 क्या कहता है, सुनो। शापित है वह, शापित है वो जो यहोवा का काम, जो यहोवा का काम, जो यीशुआ का काम आलस्य से करता है। कैसे करता है? आलस्य। यदि मैं आलस्य करता हूं, यदि मुझे पता है कि मेरे परमेश्वर के भवन का समय 7 बजे और मैं 7:30 बजे अपनी मनमानी करके आता हूं, तो मैं ये नहीं कहता हूं, खराब कहता है उस व्यक्ति को शापित। यदि इन शापों की वजह से मेरे आशीष के दरवाजे नहीं खुल गए
मुझे आज पश्चाताप करते हुए खोलना होगा। इर्मिया नबी के द्वारा आया हुआ एक प्रॉफिटिक वर्ड है। अब वो कहता है शापित है वो जो परमेश्वर यहोवा का काम आलस से करता है, जो उस तेजी से करता है, उस धुन से करता है, उस जज्बे से करता है, एकदम इंटरेस्ट से करता है, वही व्यक्ति आशीषित होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? और हाँ, वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। अभी आपने दो लोगों को शापित बोला है। नंबर एक, जो अपना काम आलस से करता है, और नंबर दो, जो तलवार को लहू बहाने से रोकता है। पुराने नियम में लड़ाइयां होती थी, लेकिन नए नियम में शारीरिक लड़ाई नहीं तो आत्मिक लड़ाई होती है। आप अगर अपने आप को मसीह कहते हो, यदि आप मसीह परिवार में जन्मे हो, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, तो आपके पास ये 4x6 की तलवार होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये तलवार रोज निकलनी चाहिए, और वचन की तलवार से रोज शैतान का खून निकलना चाहिए। हालेलुया। यदि आपकी तलवार केवल संडे को निकलती है, तो आपको वो जख्मी करेगा। जिसका नाम लूसीफर है। यदि आज आप उस आलस को छोड़कर, यदि आप उस धुन में आकर प्रभु के नए इंटरेस्ट से, नए जोश से, नए जज्बे से, नए जुनून से, नई जील से शुरुआत करते हो, तो आपके अंदर वो नया ताजा अभिषेक आएगा, और ताजा अभिषेक आपके अंदर वचन की तलवार देगा। और वो वचन की तलवार, आप जब वचन बोलोगे, शैतान के खिलाफ प्रार्थना करोगे, बीमारी के खिलाफ प्रार्थना करोगे, वो वचन की तलवार शैतान को लहूलुहान करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पास्टर लोग आपको पागल है बोल के नहीं कहते कि बाइबल पढ़ो रोज, नहीं, पूरा 5-10 अध्याय, कम से कम 2 अध्याय, 1 अध्याय तो पढ़ो और सुनो कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। यदि आप रोज तलवार को निकालेंगे नहीं, केवल संडे को निकालेंगे, तो मुझे आपको बताना है आपका मसीह जीवन डुप्लीकेट जीवन है। आमीन, हालेलुया। ऐसी व्यक्ति के बारे में और कुछ बातें नीति वचन में ज्ञान का बादशाह सुलेमान हमें बताता है। उन बातों को देखकर हम प्रार्थना में चलेंगे। नीति वचन का अध्याय 24 और वचन 30 से लेके 31 तक। मैं हाँ, आलसी की खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं 2 लोगों के खेत के पास से और दाख की बारी के पास से जा रहा हूं। आलसी का खेत कहा गया है, और निर्बुद्ध का मतलब मूर्ख व्यक्ति के दाख बारी के पास से मैं जा रहा हूं। अब वो क्या कहता है, वहां पे मैं 3 बातें देख रहा हूं। वो 3 बातें, ये बातें किसी खेत के बारे में नहीं बताया गया है, ये बातें हमारी आत्मिक जीवन की अवस्था को बताया गया है। अब यहाँ पे 3 बातों में बताया गया है। नंबर 1 कि क्या देखा, वहां सारे कटीले पेड़ भर गए। कौन से पेड़? कटीले पेड़। मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में समझने के लिए वो पेड़ है जो पेड़ के अंदर से खुजली निर्माण होती है। हम बचपन में उस पेड़ के अंदर से ऐसा सफेद जैसा एक प्याज के जैसा एक वनस्पति होती है, उसको लेते थे, किसी के गर्दन को हाथ को लगा तो खुजा दे बैठता था। अब ये वनस्पति वहीं पर पैदा होती है जिस जमीन के ऊपर हल नहीं चलता है। ये वनस्पति वहीं पर जन्म लेती है जिस जमीन में कोई आता जाता नहीं है, वहीं पर वो अपने पैर फैलाना शुरू करता है। नंबर 2 पे दिया गया है बिच्छू, स्कॉर्पियो, और नंबर 3 पे दिया गया है उसके पत्थर का बाड़ा गिरा हुआ है। मतलब प्रोडक्शन कटीली पेड़ का है। वहां पे जो रहने वाला जो जीव है वो है स्कॉर्पियो या बिच्छू, और तीसरी बात जो सुरक्षा कवच वो टूटा हुआ है। जो प्रभु में आलसी है, जो प्रभु की धुन में नहीं है, जो प्रभु के भेद में नहीं है, उन लोगों की ये अवस्था है।
जिनके जीवन में ये बिच्छू राज कर रहे हैं, इसके लिए उनके जीवन में तकलीफ आप देखोगे। उनके पेट, उनके खेत में ना तो लता आती है, ना तो वहां पे दाग आते हैं, ना तो खेत में अनाज आता है, तो वहां पे ये जंगली वनस्पति पैदा होती है। और नंबर 3, खेती और बागवानी पे ध्यान ना देने की वजह से जो बाड़ा पत्थर का है, जंगली जानवर प्रवेश करते करते वो पत्थर का बाड़ा टूट गया है। क्यों? कारण है आलस। कारण है आलस। और शायद हमारा जीवन ऐसा होगा, शायद ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में होगी, ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ये बिच्छू का डंक क्यों मिल रहा है मुझे, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों मिल रही है, मेरे अंदर अच्छा क्यों नहीं पैदा हो रहा है। तो मुझे आज प्रभु का वचन कहता है, मैं कहीं ना कहीं प्रभु के काम में आलसी हूं। तो आज मुझे निर्णय लेना होगा, यदि मैं बिजी नहीं हूं, मैं जॉब पर नहीं हूं, यदि मैं घर पे हूं और मेरे भवन के नजदीक में हूं, तो यदि मेरे जीवन में वो जो पौधा, जो कटेली झाड़ियों का पौधा, वो निकाल दिया जाए और वहां पे गेहूं का अनाज उगे, तो मुझे निर्णय लेना होगा, मैं समय से पहले प्रभु की धुन में आकर उसके भवन में आऊं। मैं उसकी प्रार्थना के बारे में आलसी ना रहूं, मैं वचन पढ़ने के बारे में आलसी ना रहूं, इवन मैं सुसमाचार बताने में भी आलसी ना हो। यदि ये बातें मेरे अंदर आएगी, तो मुझे आपको बताना है, तो ये मेरे अंदर उस प्रथम प्रेम को बच्चे की नहीं, पागलपन की नहीं पैदा करेगी, और मेरे अंदर से वही मसीह जीवन दूसरे को भी आकर्षित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बीमारी भी बताई है, बीमारी का इलाज भी बताया है। निर्णय आपका है, आपको संसारिकता में रहना है, रहो। यदि आपको संसारिकता की बातों को छोड़कर फिर से प्रभु में बढ़ना है, वेलकम। यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो असफलता आई हुई है, उसी बातों में निराश और मायूस होकर उसमें जीवन जीना है, या उन बातों को भुलाकर नई शुरुआत करनी है, आ जाओ। या किसी का दुख, मेरे जीवन का दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, उन दुखों में उलझ कर रहना है, या उसको भुलाकर ये वचन को बोलना है, ना जीवन ना मृत्यु मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। इस वचन को लेकर आगे की ओर देखकर प्रभु की ओर चलना है, तो चलो। और चौथी बात, जो गलत समझौते हमसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नजरों में गिरे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे आजा, मैं फिर से तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी भी बताई है, इलाज भी बताया है। अब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ही करना है। आपको ही अपने जीवन में बदलाव लाना है। हमारे भारत के घटना लिखने वाले, क्या नाम है उनका? उनका एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार। ये आया कहां से? ये आया नीति वचन में से ही, लेकिन हमको वहां से सुनी हुई बातें अच्छी लगी। गांधी जी ने कहा, एक काल में बात, दूसरा काल। ये आया कहां से? बाइबल में से। लेकिन लोगों को गांधी जी और यही बातें अच्छी लगती है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है, यदि तेरी गलतियां सामने आई है, तो उसका इलाज भी सामने आया है। तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार। एक नई शिल्पकला करते हुए अपना जीवन मेरी नजरों में सुंदरता से भर दे, और मेरे लायक बनकर मेरे सामने मेरे वचन पर चलता रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुका दें, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सच में आप भले हो, आप ही करुणा सर्वदा है। आज इस वचन से हमसे बात की प्रभु जी, शायद संसारिकता की बातों का प्रभाव अगर हमारे जीवन में अधिक मान्य है, तो उसे तेरे वचन के द्वारा आज निकाल दे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम फिर से उस प्रथम प्रेम में, पहले प्रेम में आकर पहला काम करते हुए तुझे संतुष्ट करने वाले बने। यदि असफलता के द्वारा हमारे जीवन में मायूस है, तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपने बात की, जो फिलिपियों 3:14 में पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भुलाकर अगली बातों की ओर चलता हूं। उसी के अनुसार चलने के लिए, आगे की ओर देखकर चलने के लिए, पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का अनुरोध है। शायद किसी का दुख या मेरे जीवन का दुख, किसी की मृत्यु या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से मैं दुखी हूँ, उन बातों को भुलाकर मसीह का जो आत्मविश्वास, जो रोमियो 8:35-39 में पौलुस ने सिखाया है, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ऐसी कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से जुड़ा नहीं कर सकती।
इस आत्मविश्वास से मैं चलूं, ऐसा अनुभव तू कर। और चौथी और अंतिम बात, जो हमारे गलत समझौतों की वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी नजरों में गिरे हुए लग रहे, दोष भावना में है, गिल्टी कॉन्शियस में है, उसे छोड़कर प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हम प्रयत्न करने में आलसी ना हो, देवी और देख करते हुए काम को अंजाम देने वाले लोग बनकर एक नई शुरुआत करने में तो हमारी सहायता करो। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति को छू लेना, उनके जीवन में काम करना और आपकी महिमा का सामर्थ देकर हर एक व्यक्ति को उस जुनून से भरना जो उनके भीतर जो पहले दिन उद्धार के समय था, जब उनका उद्धार हुआ, जब वो प्रभु को जान लेते, उस छोटे बच्चे की नहीं, पागलपन की नहीं, वो जुनून को भर दे और उसी के साथ साथ उस डिसिप्लिन को, प्रभु उस तमीज को, उस शिस्त को लेकर प्रभु आपके पीछे चले और आपके कामों को इन सालों में अंजाम दे और महिमा का कारण बने, ऐसा अनुभव पर कर। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमसे बातें की और बहुत अच्छी बातें आप हमसे करने वाले हो, ये विश्वास हम करते हैं। जुनून से भरकर कैसे लोगों ने काम किया है, इन बातों को समझने के लिए और समझाने के लिए तो हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, उस नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।